आज जुमा का दिन है और हम उस मस्जिद में हैं जो नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में, जहाँ पे जुमा का दिन एक अहम दिन हुआ करता था, जहाँ पे दीन के ताल्लुक़ से और ज़िंदगी के ताल्लुक़ से रहनुमाई जो है हर वक्त हमें मिलती रहती है, हमारे सीरत से, हमारे कुरान से। और हम वो कौम हैं, हम वो उम्मत है जो बेहतरीन उम्मत है, और बेहतरीन उम्मत होने के जो शराइत है अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाया कि वो अल्लाह की तरफ बुलाते हैं और भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। इसलिए हम बेहतरीन उम्मत हैं। जब हिंदुस्तान की सियासत का ज़िक्र आता है तो ये वो कौम है जिसने, चाहे वो अंग्रेज़ों की ग़ुलामी हो, तो सबसे पहले 1816 में उलमा ही थे जिन्होंने अंग्रेज़ों की ग़ुलामगिरी के ख़िलाफ़ में जिहाद का नारा लगाया था। 1857 का अगर आप देखें तारीख उठा के, तो वो उलमा ही थे, वो मुस्लिम उलमा थे जिन्होंने इन अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ में लड़ाई छिड़ी थी। और उस लड़ाई में हमारे उलमा, मेरठ से लेकर दिल्ली तक कोई पेड़ ऐसा नहीं था जहाँ पे हमारे उलमाओं को फांसी ना दी गई हो। ये वो मुस्लिम उम्मत है जिसने इस मुल्क के लिए ईमानदारी के साथ आगे बढ़ चढ़ के हमारी खून की कुर्बानियाँ दे के इस मुल्क को आज़ाद किया हमने। और हमने हर वक्त जो है चैन अमन इसके पैरोकार रहे हैं। आज़ादी के अगर शहीदों की अगर लिस्ट निकाली जाए तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी के या मुसलमानों की जो है हमें फहरिस्त मिलती है जहाँ पे शहीद नज़र आते हैं। इस मुल्क को हमने एक बराबरी वाला मुल्क, एक अमन वाला मुल्क के नज़रिए से या उसको आज़ाद करने के लिए हमने कुर्बानियाँ दी। लेकिन चंद शरपरस्त लोग जो इंसानियत के दुश्मन हैं, जो इंसान को इंसान नहीं बनाना चाहते, और जिस तरीके से हमारे नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्होंने बोला कि मैं आपको बंदों के ग़ुलामी से निकाल के उस अल्लाह की ग़ुलामी में लेके जाना चाहता हूँ, उसकी बंदगी में लेके जाना चाहता हूँ। लेकिन ये सोच जो आज सत्ता में है, जो आज सेंटर में बैठे हुए हैं, जो आज महाराष्ट्र के अंदर भी बैठे हुए थे, वो लोग इंसानों को गुलाम बनाना चाहते हैं। वो ये तय करना चाहते हैं आप क्या खाएंगे, वो ये तय करना चाहते हैं कि आपके बच्चियाँ हिजाब पहनेंगी कि नहीं, वो ये तय करना चाहते हैं आप कहाँ रहेंगे, वो ये तय करना चाहते हैं कि अब अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करेंगे या नहीं करेंगे। यहाँ तक तो सीधे हमको रोड, रास्ते, पानी, ये सारे मसलों में हम लोगों ने कभी इतना तकाजा नहीं किया। लेकिन हमारे जानो माल से, हमारे अहलो अयाल से बढ़कर हमारे नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी इज्जत और आबरू थी, उसको जब ठेस पहुँचाई गई, उस वक्त में हमारे लिए बोलने वाला कोई नहीं था, ना सिर्फ बोलने वाला, उस वक्त में हमें उल्टा हमारे जले पे नमक छिड़कने के लिए यहाँ का सबसे बड़ी जो पोस्ट होती है मुख्यमंत्री होती है, सीएम होता है, वो जाकर ये कहते हैं कि इनको बाल को धक्का नहीं लगाएगा। आपके आवाम, आपके लिए हिंदू मुस्लिम कोई नहीं होता है सीएम के लिए, उसके बावजूद हमारे जज्बातों के साथ खेला गया। ये इसलिए खेला जा रहा था क्योंकि हमारा सियासी वकार नहीं था। हमारे लोग जो है, चंद लोग हमारे मुस्लिम, बहुत सारे सियासतदान भी हैं, लेकिन वो सियासतदान कौन है? वो सियासतदान उन पार्टियों के हैं। जब वो समाज की बात करना चाहते उस वक्त में वो सियासी पार्टियां उन लोगों को रोकती है, अपनी आवाज़ नहीं है। तो मुस्लिम नाम, उर्दू नाम होने के बावजूद आवाज़ हमारी नहीं उठी। हम जानते हैं कि एक आवाज़ की ज़रूरत है जो दर्द को बयां करे। जब मस्जिद को बुलडोज़र के ज़रिए से गिराया जाता है, जब बेगुनाह मुसलमानों को जेलों में डाला जाता है, आज उनके कई सारी माएँ, कई सारे बहनें और कई सारे बच्चे अपने देखने के लिए, बच्चों को देखने के लिए तरस रहे। आज महाराष्ट्र के अंदर भी कई सारे बेगुनाह जेलों में हैं, मस्जिदों को बुलडोज़र के तहत गिराया। कोई उठ के बोलता है कि हम लोग जो है मस्जिदों को घुस के मारेंगे। हम कौन हैं? इंसान हैं हम। क्या यहाँ के रहनुमा नहीं, यहाँ के शहरी नहीं हैं? हमारा हुकूक नहीं, कोई तो हमारी बात करे। और जिन लोगों को चुन के हम देते हैं वो उन पार्टियों के हो जाते हैं। हमारी बात करने वाला कोई नहीं, हमारी दर्द बयां करने वाला कोई नहीं है। तो कहने का मकसद ये वक्त होता है जहाँ पे हम लोग सेकुलरिज्म और बाकी चैन अमन के लिए हम फिस्ताई ताकतों को दूर रखते हैं, लेकिन हमारी भी तो एक नुमाइंदगी हो शहर में, हमारी तो विधानसभा में एक नुमाइंदगी हो जो हमारी आवाज़ बन के, बेडर आवाज़ बन के बाहर निकले, हमारे दर्द को विधानसभा में बयान करे। पूरे महाराष्ट्र में इतने सारे सीटें, लेकिन हम ये चाहते एक तो नुमाइंदगी हमारी जाने दो,
बाकी जगह तो हम सपोर्ट कर रहे हैं, फिस्ताई ताकतों को हराने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक आवाज़, हमारी आवाज़ मजबूत आवाज़। मैं आप लोगों के बीच मोहसिन मर्डर केस लड़ा हूँ, मस्जिदों के 29 मस्जिदों पे डीपी प्लान का आया था, उस वक्त मैं लीड पे था। उसी के साथ साथ हिजाब का मामला आया, हम लोगों ने औरतों की बड़ी रैली निकाले थे। जब रिजर्वेशन का मामला आया, बड़ी रैली निकाले थे कुल जमात के नाम के तहत में। उसी के साथ साथ हम जानते हैं कि जब सिद्दीक साहब, अब यूपी के जो है कयूम साहब, उन लोगों को जो कुछ उलमाओं को अरेस्ट किया गया था, उस वक्त में बड़ी रैली अपने निकाली। कहने का मकसद है हम लड़ते आए हैं। अभी हालांकि अभी चंद फिल्में आई थी, हम दो हमारे 12 मूवी, जिसमें कुरान मस्जिद की तौहीन की गई थी। उस फिल्म को रोकने के लिए आप लोगों का बीच का वो शख्स था जो सुप्रीम कोर्ट तक लड़के उस फिल्म वालों को और उन लोगों को बर्बाद करके रख दिया। हमने उनको बताया कि अगर आप किसी मुल्क के अंदर हमारे नबी की शान में, कुरान की शान में करेंगे, हम लड़ेंगे, जो संविधानिक तरीके से हम पुरजोर लड़ेंगे। लड़ने वाले हम लोग हैं, लड़ रहे हैं, तो एक आवाज़ हमारी जानी चाहिए, क्योंकि 20 तारीख के बाद हमको अफसोस करने का हक नहीं रहेगा। फिर तब अगर कुछ कोई बोलेगा मस्जिद में घुस के मारेगा, तब आप अफसोस नहीं कर सकते काश हमारा कोई हो, क्योंकि ये मौका है कि हम एक सही आवाज़ पहुँचाए, एक सुलझावा शख्स पहुँचाए। तो आप लोग, हम लोग जो है यहाँ पे अपनी जिम्मेदारी एक शहरी होने के नाते निभाना है और हमें इस मुल्क को बचाना है, यहाँ पे अमन कायम करना है। सब लोग, चाहे हर जाति धर्म के लोग हो, सब चैन अमन से रहना चाहिए। इसके लिए एक अहम रोल अदा करने का दिन होता है, वो 20 तारीख के दिन है। अपने अतराफ़ में अपने भाइयों बहनों को सबको बोलना है कि अपना हक अदा करें और सही की गवाही दे, सही इसकी वोटिंग करें, क्योंकि वोटिंग एक तरीके से गवाही होती है। तो हमें गवाही देने की ज़रूरत है, हमको एक रहनुमा आगे भेजने की ज़रूरत है, तो दर्दमंदों की आवाज़ बने, हमारी तकलीफ़ को वहाँ पे तर्जुमानी दे। तो ये चीज़ें हैं। मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारा एक अहम, हम जिस तरीके से मैंने बोला कि एक बेहतरीन उम्मत है, बुराई को रोकना, हाथ से रोकने का वक्त है 20 तारीख के दिन। उस दिन हमको हाथ से बटन दबाना है। इस जिम्मेदारी को निभा के हम लोग जो है कम से कम इतना बोल सकते हैं कि हम उस अफवाह में नहीं थे जो हमारा कोई नहीं था या जुल्म ज़्यादती करने वाले लोग थे। वो जो आज मजलूम हैं, चाहे वो जो भी पार्टियां सत्ता में बैठे, वो ये चाहते हैं कि हम आला तर है, बाकी सब हमारी खिदमत की चीज़ है। लेकिन हमारे दीन, हमारे इस्लाम ने ये पैगाम दिया है कि इंसान जो है वो किसी रईस या गरीब की बुनियाद पे नीचे ऊपर नहीं होता है, वो होता है तकवे और अच्छाई और नेक अमाल की बुनियाद पे होता है, अल्लाह के डर के बुनियाद पे होता है। तो हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। हमको अपनी आवाज़ एक विधानसभा में भेजना है, उसके लिए हम लोग कोशिश करना है। सिर्फ हम नहीं करना है, बल्कि हमारे अतराफ़ के मोहल्लों में भी ये चीज़ करना है। जज़ाकल्लाहु खैरन।